हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी कंबाइन और हियर आई एम वैष्णवी भदौरिया। सो आज मैं फिर से लाई हूँ हैशटैग अवेयर विद वैष्णवी कंबाइन वीडियो। ये जो वीडियो है वो खासकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, बहुत लोगों ने ये नाम तक नहीं सुना होगा, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा होता क्या है और ये क्या चीज है और कौन यूज करता है। मेंस्ट्रुअल जो कप है वो पीरियड्स के टाइम पे यूज करती हैं गर्ल्स। ये है मेंस्ट्रुअल कप और एवर्टीन का है और इसको यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं और आपको इसको कब यूज करना है वो भी बताऊंगी और कैसे यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैंने ऑर्डर किया वो पर्पल से ऑर्डर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके चेक जरूर करना। हर गर्ल्स को चेक करना है, बॉयज भी चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड, वाइफ या फिर जिसकी आप केयर करते हो बहुत ज्यादा, अगर आप सच में लविंग हो तो ये चीज प्लीज अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है हर गर्ल की लाइफ में। तो ये जो पर्पल की पैकेजिंग है मुझे काफी अच्छी लगी। वैसे मैंने और भी बहुत सारे ऑर्डर की है चीजें, पर इतनी अच्छी पैकेजिंग में नहीं आती। इनके जितने प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं सबकी पैकेजिंग सुपर्ब है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है जो आप इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर आता है जो आप मेंस्ट्रुअल कप इसमें रखेंगे, ये है पाउच रखने के लिए। बहुत ही गर्लिश लुक है, काफी मतलब सॉफ्ट तो है ही और काफी अच्छा लगता है यार। तो आप इसको रख सकते हो, किसी की नजर नहीं लगेगी या किसी की मतलब नजर नहीं पड़ेगी। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि अपनी चीजें, ऐसी चीजें प्राइवेट रखा करो, किसी की नजर ना पड़े। तो ये पाउच काफी अच्छा है। इसके साथ साथ ये है हमारा मेन चीज और ये कुछ ऐसे आता है मेंस्ट्रुअल कप। तो ये है मेंस्ट्रुअल कप, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये है मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ। इसको मैं आज बताऊंगी इस वीडियो में कैसे आपको इसको इंसर्ट करना है, कैसे आपको इसको रिमूव करना है और इसको यूज करने के बाद आपको क्यों इसे यूज करना है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं आज बात करने वाली हूँ। पूरा ये वीडियो डिटेल में देखना और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, हर गर्ल्स के लिए, हर बॉयज के लिए जरूरी है। मैं नहीं कहती कि ये वीडियो खासकर गर्ल्स ही देखें, क्योंकि ये वीडियो हर बॉय के लिए भी जरूरी है। कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी गर्ल्स की लाइफ में जाने वाले हो, कहीं ना कहीं आपको आपकी बहन होगी, आपकी वाइफ होंगी, आपकी माँ होंगी। तो ये जो मेंस्ट्रुअल कप है इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। मेंस्ट्रुअल कप एक ऐसा है, नेचुरल है, इसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है। पर जो फर्स्ट टाइम यूज करते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सोच लेती हैं और ये सब कुछ नहीं होता है। वो सब आपका माइंडली आपने आप अपने माइंड को सेट कर लो, आपको ये चीज यूज करना है, नेचुरल है। इसके साथ साथ इस बॉक्स में आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से समझ सकोगे कैसे इसको यूज करना है और आपके जो भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को, उन क्वेरीज को ये सॉल्व कर देगा। ठीक है, अब आप में से बहुत लोग कहोगे कि यार मेंस्ट्रुअल कप यूज क्यों करूं। तो मेंस्ट्रुअल कप इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये जो होता है वो कॉस्ट फ्री होता है। कहने का मतलब अगर आपने इसको एक बार यूज कर लिया तो 10 इयर्स तक, सोचो 10 इयर्स तक आप इसको रीयूज कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो। क्योंकि जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीरियड्स के टाइम में पैड परचेज करते हो। पैड परचेस करने के बहुत ज्यादा घाटा होता है। पहली बात तो ये होता है कि आप मतलब इतने सारे पैसे उसमें इतने मनी वेस्ट करते हो, हर महीने आपको पैड परचेस करना पड़ता है और यहाँ तक कि उसमें केमिकल्स होते हैं, जेल यूज करते हैं वो लोग पैड्स में, जिनसे क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है। वो आपके वेजाइना के लिए और आपकी हेल्थ के लिए, अपने वेजाइनल हाइजीन के लिए वो काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। कभी वो दो साइज में आता है, एक आता है स्मॉल साइज में और एक आता है लार्ज साइज में। अब आपको कौन सा साइज बेटर रहेगा, आप अपना कैसे चूज करेंगे। तो जैसे आप अपना जो मेंस्ट्रुअल कप है वो अपने फ्लो के अकॉर्डिंग, अगर आपके पीरियड टाइम में जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है अगर वो हैवी फ्लूइड है तो आपको लार्ज साइज चाहिए, और अगर आपको मतलब नॉर्मल होता है, ज्यादा फ्लो नहीं होता है, तो आपको स्मॉल चाहिए। तो ये जो मैंने ऑर्डर किया है वो है स्मॉल साइज में। आप यहाँ देख सकते हो ये है स्मॉल साइज में और ये स्मॉल साइज जो होता है इसमें आपका जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड आएगा वो 23 ml तक आ जाएगा। और अगर लार्ज साइज का आप लेंगे मेंस्ट्रुअल का तो उसमें आता है 30 ml का। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो आपका कितना है। अपने पीरियड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के अकॉर्डिंग आप चेक करना। फर्स्ट टाइम यूज करते टाइम आपको बहुत ज्यादा, आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्या ये होगा वो होगा। दर्द तो होगा और थोड़ा बहुत दर्द होता है, ज्यादा दर्द नहीं होता है। यहाँ इसके साथ साथ आप इतने सारे दर्द या सह लेते हो, आईब्रोज कराते हो, वैक्सिंग कराते हो और ये सब कराते हो, एक्सटर्नली आप अच्छे दिखने के लिए कितना कुछ करते हो। ठीक है, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है, इंटरनली काफी स्ट्रांग हो। ठीक है, वेजाइनल हाइजीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी गर्ल्स लाइफ में, वुमेन्स लाइफ में। तो ये आप यूज करो। और इसको यूज कैसे करना है तो बहुत सिंपल है इसको यूज करना। आप डरो मत, पैनिक मत हो, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो
थोड़ा प्रैक्टिकल करना है आपको अपने बॉडी के साथ। और ये एक बार अगर आप इसके साथ कंफर्ट फील हो गए ना, तो ये आपका जो पीरियड एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छी तरीके से आपका बदल कर रख देगा। तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि आपको इसको यूज कैसे करना है। पहली बात तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मेंस्ट्रुअल कप अपनी बॉडी में इंसर्ट करने से पहले आपको एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, आपको ये मत सोचना कि मुझे पीरियड्स नहीं है, और आप पीरियड्स के टाइम अगर सोचिए कि मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट करें प्रैक्टिकल करने के लिए, तो ये चीज मत करना। मैं ये चीज बहुत हाईलाइट करना चाहती हूँ कि आप बहुत लड़कियां शायद ये मिस्टेक कर दें, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप, अगर मेंस्ट्रुअल आपको साइकिल नहीं चल रही है और आप उस टाइम पे अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं, अपनी बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि आप लोगों की जो सर्विक्स होती है, वो जो उसकी डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। तो उस टाइम अगर आप मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं। आपको उस टाइम अपने वेजाइनल में इसको इंसर्ट नहीं करना है। मेंस्ट्रुअल कप को आप तभी इंसर्ट कर सकते हैं जब आपको मेंस्ट्रुएटिंग हो, मतलब का जब आप पीरियड्स में हो, जब आपको पीरियड्स हो रहे हो, तभी आपको मेंस्ट्रुअल कप यूज करना है। अब आप सोचोगे कि मेंस्ट्रुअल कप तभी क्यों यूज करना है, क्योंकि तब ये आपके वेजाइना जो एरिया है वहां पे अच्छी तरीके से फिट हो सकता है, इसलिए आपको यूज करना है और काफी कंफर्ट फील करेंगे। इसके साथ साथ अब आप सोचेंगे कि इसको यूज करना है कैसे है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले बहुत ही जरूरी है, आप में से बहुत लोग हो गए यार ये कोई बताने वाली चीज है या बताने वाली चीज है, तो आपको मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट करने से पहले आपको अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। उसके बाद अगर आपके नेल्स है तो आपको उनको कट कर लेना है, क्योंकि अगर आपके नेल्स है तो आपकी बॉडी में आप जब इसको इंसर्ट करोगे तो यार थोड़ा सा भी अगर लग गया ना तो इन्फेक्शन होने का डर है, ठीक है। तो आप जब भी इंसर्ट करो तो आप इतना ध्यान रखो, प्रिकॉशंस लो, आपको ये चीज नहीं रखनी है, नेल्स उस टाइम नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप मेंस्ट्रुअल कप को क्लीन करें। मैं यहाँ पे मेंस्ट्रुअल कप को क्लीन करने के लिए मैंने ऑर्डर किया एवरटीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश, और इसके साथ मैंने एक और ऑर्डर किया है वो एसटी बोटेनिका का फेमिनाइन वॉश, ठीक है। इसकी हेल्प से मैं मेंस्ट्रुअल कप को भी क्लीन करूंगी और इसके साथ साथ मैं अपने वेजाइना एरिया को भी क्लीन करूंगी, क्योंकि वेजाइना एरिया भी क्लीन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इन दोनों का आपको मैं बता दूं इन दोनों का रोल क्या है। आपको वेजाइना क्लीन करते टाइम सोप, शैम्पू और केमिकल प्रोडक्ट्स आपको यूज नहीं करने हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सोप, शैम्पू वगैरह अगर आप डेली यूज करते हैं, अपने वेजाइना एरिया को क्लीन उससे करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन, यूट्रस कैंसर वगैरह हो सकता है। ये सोप फ्री है और इसको यूज करना काफी इजी है, जस्ट पॉप करना है आपको और कुछ नहीं करना है, और अपने हैंड अपने पाम में रख लेना है और वॉश करना है। एक्सटर्नली आपको इसको वॉश करना है, और इसके साथ साथ ये इन दोनों का रोल ये है कि आपको जो वेजाइना का जो पीएच उसको बैलेंस कर देता है, और यहाँ तक कि ये क्या करता है, आपकी जो बर्निंग होती है, ईचिंग होती है वेजाइना एरिया में और इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, तो उन सब चीजों से प्रोटेक्शन करते हैं ये दोनों इंटीमेट वॉश। अगर आपके पास नेचुरल इंटीमेट वॉश नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर से के थ्रू आप स्टरलाइज कर सकते हैं अपने मेंस्ट्रुअल कप को। तो अब आप सोच रहे होंगे इसको इंसर्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको रिलैक्स होना है, और रिलैक्स होने के बाद आपको स्क्वेटिंग पोजीशन लेनी है। आप लोगों को नहीं पता होगा स्क्वेटिंग पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे ऊपर आपको एक पिक्चर में आपको शो कर दूंगी, आप उस पिक्चर में देख लेना कि आपको स्क्वेटिंग पोजीशन लेनी है, और आपको ट्राई करना है कि आपकी जो पेल्विक मसल्स है वो टेंस ना हो, ध्यान रखना है आपको। तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी केजल एक्सरसाइज, उसकी पिक्चर में आपको शो कर दूंगी केजल एक्सरसाइज कैसे करनी है। केजल एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी, आपके जो पेल्विक मसल्स है उनको क्या करेगा, लूज करेगा और टाइटन करेगा। अगर आप उसको यूज करें तो इसके पहले आपको ये करना है अपने बॉडी के साथ। इससे क्या होगा कि आपके जो पेल्विक रीजन है वहां पे कुछ स्पेस बन जाएगा, जिसके थ्रू आपका ये इंसर्ट हो जाएगा बहुत ही इजी वे में। अब आप सोचेंगे इसको इंसर्ट कैसे करना है, इतना बड़ा कैसे जाएगा, तो मैं आपको बताऊं ये काफी सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको कुछ ऐसे इस तरीके से यूज करना है, आपको ऐसे एक पिंच करना है और ऐसे ऐसे करके आप कोई भी इसका शेप दे सकते हो, जितना छोटा से छोटा आप इसको शेप दे सकते हैं, आप इसको शेप दे दें। और इसके बाद आपको कुछ ऐसे डालना है, देख रहे हो इसका शेप कितना, इतना बड़ा शेप है और मैंने इसको शेप को काफी छोटा कर दिया, ठीक है। इसको इस शेप में लाने के बहुत ज्यादा तरीके, आप कोई भी तरीका यूज करें अपने अकॉर्डिंग। तो अब आप सोचेंगे, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अब इसको डालना कैसे है। तो सबसे पहले बता दूं कि यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, यूट्रस हमारी जो वेजाइना का जो एरिया है, हमारा जो पेल्विक रीजन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है, सीधा नहीं होता। आप सोचो ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो आपको यूं नहीं डालना है, आप सोचो कि यूं डालना है सीधा, ऐसा नहीं डालना है। आपको 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको इस मेंस्ट्रुअल कप को ऐसे इंसर्ट करना है।
तो जब आप इंसर्ट करेंगे तो आपको ऐसे इंसर्ट करना है और सीधे नहीं डालना है, आपको 45 डिग्री एंगल बनाते हुए इसको इंसर्ट करना है। और इंसर्ट करने के बाद बहुत लोग सोचेंगे कि ये इंसर्ट हो गया, अब तो कुछ करना नहीं है, आपको कुछ करना है। आपको क्या करना है, आपको जब इंसर्ट कर रहे हो तो आप लोग एक चीज का श्योरिटी रखें कि ये मेंस्ट्रुअल कप जब इसमें इंसर्ट हो जाए तो ये खुल जाए, ये अपने आप खुलेगा, ठीक है। पर बहुत लोगों का केस में खुल जाता है, बहुत लोगों के केस में नहीं भी खुलता है। तो वहां पे जो पेल्विक मसल्स होती हैं वो क्या कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, एक्सपेंड हो रही होती हैं। हमारी जो पेल्विक रीजन की जो मसल्स होती है वो काफी फ्लेक्सिबल होती हैं, तो वो अपने शेप और साइज को चेंज करती रहती हैं। तो ये इसी वजह से जाएगा, तो जब ये जाएगा तो वो अपने शेप और साइज को चेंज कर रही होती है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ये चीज का आप ध्यान रखना कि जब ये इंसर्ट हो जाए तो आपको ये चीज का फील जरूर हो कि ये जो फोल्डिंग है ये पॉप करके ओपन हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि इसी में आएगा ना मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, तो ये खुला होना चाहिए, अंदर जाके खुलना चाहिए। पॉप करके ओपन होगा तो साउंड रिलीज करेगा, ठीक है। तो आपको फील हो जाएगा कि ये ओपन हो चुका है। और अगर ये ओपन ना हो तो आपको एक चीज और करनी है, अगर आपको लग रहा है कि ये अंदर जाके ओपन नहीं हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिंगर की हेल्प लेनी है। और फिंगर्स जैसे आपको ये है, ठीक है, तो ये कुछ अंदर जाके कुछ ऐसा होगा, तो आपको क्या करना है, फिंगर की हेल्प से इसको पिंच आउट करना है। पिंच आउट करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। वैसे फ्लेक्सिबल है, ओपन हो जाता है, पर अगर इनकेस ना हुआ अंदर जाके तो आपको ये करना है, पहली बार फिंगर से पिंच करके इसको ओपन करना है। नहीं ओपन हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस स्टेम की हेल्प से इसको रोटेट करना है, ठीक है। आप इसको रोटेट करिए, रोटेट जब आप करोगे, जब ये है तो आप जब इसको रोटेट करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन जैसे ही हो जाएगा उसको आप छोड़ दीजिए उसको ऐसे ही, ठीक है। तो अब ये फोल्ड जो है वो खुल चुका है। तो ऐसे आपको इसको जब आप मेंस्ट्रुअल का वेयर कर रखे होंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या मैं पी कर सकती हूँ, क्या मैं टॉयलेट जा सकती हूँ, क्या टॉयलेट कर सकती हूँ जब मैं इसको वेयर कर रखी हूँ। तो हाँ यार, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। आपको हिंट दे देती हूँ कि हमारा जो वेजाइना का पोर होता है वो अलग होता है, हम लोगों का जो पी और टॉयलेट का पोर होता है वो अलग होता है। हमारा जो एनस होता है जहाँ से हम लोग पॉटी करते हैं वो भी पोर अलग होता है। तीन पोर्स होते हैं और तीनों पोर्स अलग होते हैं, तीनों का अलग अलग काम होता है, ठीक है। बॉयज में 2 होते हैं, गर्ल्स में 3 होते हैं। और आप में बहुत लोगों को नहीं पता था इसीलिए मैं नहीं बताया। अब बहुत लोग कहोगे यार ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं बात करते। अरे यार, हमें अपनी बॉडी और स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए। बहुत गर्ल्स ऐसी हैं जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं है। तो मैं अवेयर विद वैष्णवी हेयर स्टाइल जो वीडियोस बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ जिसमें आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। बायो की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, तो अपने से बहुत लोग को नहीं पता होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो जब आप मेंस्ट्रुअल कप वेयर कर रखे हैं तो आपको पी और ये सब की टेंशन नहीं लेनी है, सब अलग है। हम लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर ही कुछ भगवान ने ऐसा बनाया है, हर चीज सेपरेट है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये चीज वेजाइना पोर से कहीं पी वाले पोर्स में ना घुस जाए, ऐसा कुछ नहीं है, अलग है सब, ठीक है। पिक्चर आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो इमेज जरूर आप देख लेना, उससे काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हम गर्ल्स का। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि मेंस्ट्रुअल कप हम लोगों को कब रिमूव करना है, ठीक है। तो वो हर गर्ल्स के लिए अलग अलग होता है, किसी गर्ल्स का हैवी फ्लो होता है, किसी गर्ल्स का कम फ्लो होता है, और किसी किसी का तो बहुत ही कम होता है, और किसी किसी का नॉर्मल होता है, मीडियम होता है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कब रिमूव करना है, ठीक है। हर गर्ल नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती। मुझे अगर 2 घंटे में रिमूव करना है तो आपको जरूरी नहीं 2 घंटे में ही रिमूव करना हो मेंस्ट्रुअल कप को, ठीक है। तो आप अपनी बॉडी और अपने हर गर्ल का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हर गर्ल की बॉडी की जो फंक्शंस होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो आप प्रैक्टिकल करें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको हैवी फ्लो है तो आपको जल्दी जल्दी उसको रिमूव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा मेंस्ट्रुअल कप को। और अगर कम हो रहा है तो आपको थोड़ा टाइम लेके रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन ये चीज आप खुद ही बता सकते हो, आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि आपको स्लीपिंग टाइम में मेंस्ट्रुअल कप वेयर करके रखना है या नहीं, क्या लीकेज की प्रॉब्लम होगी या नहीं सोते टाइम। तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, और आप आसान मतलब कंफर्टेबली सोइए और रिलैक्स होके सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है तो एक बार यार चेक कर लो, ठीक है, चेक करने में कुछ नहीं आ रहा। और वैसे भी मेंस्ट्रुअल कप 12 घंटे तक आप लीकेज फ्री है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो एक बार आप सोने से पहले जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो उससे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि मेंस्ट्रुअल कप को कैसे क्लीन करना है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल कप को क्लीन करने के लिए मैंने 2 प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं। पहला जो है वो है एसटी बोटेनिका फेमिनाइन वॉश, जिसकी हेल्प से मैं मेंस्ट्रुअल कप को क्लीन करती हूँ, वेजाइना को भी इसी की हेल्प से क्लीन करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया वो है एवर्टीन का इंटीमेट वॉश, इसकी हेल्प से भी मैं अपने मेंस्ट्रुअल कप को क्लीन करती हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट जो थिंग है वो बहुत जरूरी है, आपको अपने मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने के बाद उसको काफी क्लीन करके, इनकी हेल्प से, एवर्टीन इंटीमेट वॉश की हेल्प से उसको क्लीन करके एक क्लीन और अच्छी मतलब क्लीन बैग में आपको रखना पड़ेगा। वैसे एवर्टीन आपको बैग पाउच देता है, तो ये है वो पाउच जिसमें आप इसको तो यूज करने के बाद जैसे ही आपके पीरियड्स डे खत्म हो जाए तो आप इसको धुल के क्लीन करके अच्छे से इस पाउच में आप इसको रख दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो एयर के जो जर्म्स है वो इसमें ना पड़े। और ऐसे पाउच आपके पास होना चाहिए जिसमें आप यूज करने के बाद इसमें रख दें और क्लीन करके रखें, ठीक है। और जब भी आप इसको यूज करें तब भी आप इसको क्लीन करें। और ऐसे ही आपने मेंस्ट्रुअल कप को पेल्विक रीजन में इंसर्ट कर दिया, फिर आपको लगेगा कि इसको चेंज कब करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि इसको कब निकालना है, ठीक है, और कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में ये फिल हो जाएगा और कितना टाइम और लेगा। वैसे इसका जो प्रोटेक्शन है ये 12 घंटे तक आपका प्रोटेक्शन देता है लीक से, कोई लीकेज नहीं होगी, 12 घंटे तक कोई लीकेज नहीं होगी, ठीक है। पर फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो मेंस्ट्रुअल कप को तो आपको कोई आइडिया तो होगा नहीं कि आपको कब निकालना है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये थोड़ी बहुत तो यार एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे आप लोगों को। फर्स्ट टाइम हो, विजिटर हो, तो पहली बार अगर यूज कर रहे हो तो ये तो यार तुम लोगों को करना पड़ेगा। तो हैवी फ्लो होता है तो आपको इसको निकाल के बार बार इसको रीयूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करें तो आपको निकालने का कोई टाइमिंग नहीं पता होगा, कब निकालना है, किस टाइम आपको चेक करना है, किस टाइम आपको फिर से इसको इंसर्ट करना है, आपको कोई आइडिया नहीं होगा। तो इस टाइम आपको एक्सपेरिमेंट ही करने पड़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेन और झेलना पड़ेगा। ज्यादा पेन वैसे होगा नहीं, पहली बार स्टार्टिंग में अगर आप इसको इंसर्ट करोगे तभी पेन होगा, ठीक है, फिर नहीं होता है, और ठीक है, आपकी आदत हो जाएगी। अब आप सोचोगे इसको निकालेंगे ऐसे, तो एक बात मैं बता दूं, इंसर्टिंग से काफी सिंपल और काफी इजी होता है इसको निकालना, ठीक है। तो क्या करना होता है कि जैसे आपको ये इंसर्ट हो चुका है वेजाइनल एरिया में, तो आपको क्या करना है कि अगर वैसे आप इतना इसको पुश करके अंदर रख देते हो कि ये स्टेम दिखती नहीं है, ठीक है, कंफर्ट के लिए काफी अच्छी तरीके से कंफर्टेबली फिट हो जाए तो आपको ये स्टेम दिखेगी नहीं। बट अगर आपको दिख भी रही है तो आपको इसको जस्ट ऐसे पकड़ना है, जिससे आपको ये है वेजाइनल एरिया में ये कुछ ऐसे इंसर्ट होगा, और आपको ये स्टेम की हेल्प से इसको ऐसे खींच दो, झटके से खींच दोगे तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ये सब काम आपको वॉशरूम में करना है क्योंकि ब्लड भी गिर सकता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे झटके से निकाल लेना है। लेकिन इन केस अगर आपको ये स्टेम दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, और पहली चीज तो और मैं बता दूं कि जब आप मेंस्ट्रुअल कप निकाल रहे हो, मेंस्ट्रुअल कप रिमूव करते टाइम भी आपको अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से वॉश करना है वार्म वाटर के हेल्प से। अगर आपकी स्टेम नहीं दिख रही है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वाट पोजीशन लेनी है। स्क्वाट पोजीशन फिर से बता दूं, पिक्चर आपको दिख जाएगी, ठीक है। स्क्वाट पोजीशन लेने से क्या होगा कि आपको काफी इजी हो जाएगा, आप इसको काफी अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं रिमूव करते टाइम, ठीक है। तो रिमूव करते टाइम आपको स्क्वाट पोजीशन फिर से लेनी है। स्टेम नहीं दिख रही है तो आपको पेल्विक रीजन में डाउनवर्ड की तरफ फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि डिलीवरी टाइम करते हैं, ठीक है। तो नीचे की तरफ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि पेल्विक जो मसल्स है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी। तो ये जो स्टेम है वो आपको दिखने लगेगी, और जैसे ही वो आपको दिखे वैसे ही आप इसको नीचे खींच लीजिए, ठीक है। तो ये काफी अच्छे से और इजी वे में ये निकल आता है। जैसे ही आपका मेंस्ट्रुअल कप रिमूव हो जाए वैसे ही सारा ब्लड जो है वो फ्लश कर देगा। फ्लश करने के बाद आपको क्या करना है, इसको फिर से क्लीन करना है। एवर्टीन इंटीमेट वॉश अगर है आपके पास उसकी हेल्प से, या फिर आप गर्म पानी की हेल्प से इसको फिर से क्लीन करें और फिर से इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा बार बार अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो। काफी इजी है, और स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसको इंसर्ट करते टाइम, वैसे रिमूव करना तो बहुत ज्यादा ही इजी है, 1 सेकंड में निकल आएगा, ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा तो प्रैक्टिस पे जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और थोड़ा अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। बहुत लोग कहोगे कि मेंस्ट्रुअल कप हमें क्यों यूज करना चाहिए और इसको यूज करने का फायदा क्या है। तो मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज करते हैं पीरियड्स के दिनों में तो ये काफी ज्यादा आप लोगों को कंफर्टेबल फील। अगर इस मेंस्ट्रुअल कप को यूज करते हैं तो ये इसका पहला जो फायदा है वो ये है कि आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। आप 10 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल कप को। क्या आप पैड को यूज करते हैं? नहीं, एक बार यूज करने के बाद आप इसको फेंक देते हैं क्योंकि वो बेकार हो चुका होता है और उसमें काफी ज्यादा खर्च होता है पैसों का, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये आपको एक बार परचेज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको 10 साल तक ये आपको यूज करना पड़ेगा। यूज करने के लिए आप इसको अगर वियर करके रखोगे तो हाईली कंफर्टेबल आपको फील होगा। आपको कुछ नहीं लगेगा कि आपने कुछ वियर करके रखा है, काफी ज्यादा कंफर्ट फील होता है। इसके साथ साथ आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी इरिटेशन वगैरह होता है, ड्राइनेस होता है, टीचिंग होता है या फंगल इन्फेक्शन होता है, और पैड्स के थ्रू काफी फंगल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया काफी पनपने लगते हैं पैड्स में, जो कि आपके वेजाइनल के लिए काफी हार्मफुल होता है।
केमिकल रिएक्शंस भी नहीं होंगी अगर आप इसको यूज करेंगे। इसके साथ साथ आप अगर इसको यूज करेंगे तो आप देखते हो पीरियड्स के टाइम में पैड यूज करने के बाद कितनी ज्यादा स्मेल आती है, कितनी गंदी स्मेल आती है। और वो इसलिए आती है क्योंकि पैड्स में काफी ज्यादा जेल होते हैं और वो जेल जब केमिकल रिएक्शन करते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स पनपने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्मेल करने लगता है। वो ब्लड जो होता है वो जम के स्मेल करने लगता है। लेकिन इसको यूज करने के बाद आपका जो ब्लड है, जब वो ब्लड यूट्रस में ही रहेगा, आपके बॉडी के अंदर रहेगा, तो स्मेल नहीं करेगा। और जैसे ही बॉडी के अंदर आप निकालेंगे इसको, बॉडी के बाहर जैसे ही निकलेगा वैसे ही आप इसको फेंक देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको स्मेल जो भी गंदी जो ऑर्डर स्मेल आती है वो नहीं होगा इसको यूज करने के बाद। हाईली कंफर्टेबल है और एक तो ये है कि ये बहुत सॉफ्ट है और इसको यूज करना काफी ज्यादा इजी है। आपको देखने में लग रहा होगा कि यार इसको यूज कैसे करेंगे, ये बड़ा खतरनाक है, इतना बड़ा है, कैसे जाएगा ये वो, और हम अपनी बॉडी के अंदर इसको रखेंगे। आपके सब डाउट्स है, आपका सब भ्रम है, आपका मन का भ्रम है, और आप इसको और ज्यादा बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। और बड़ी चीज ये है, जब आपको पीरियड्स होंगे तो आपको मतलब पीरियड टाइम में आपको जो एक्सपीरियंस है वो काफी कंफर्टेबल आप फील करेंगे। और यहाँ तक कि आप जब पैड्स यूज करते हैं तो आप दिन रात या कहीं भी जाओ या सोते टाइम आप लोग को एक ही टेंशन रहती है, कहीं लीकेज ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो आप लोग हमेशा फ्रेंड से या स्कूल टाइम में कहीं भी गर्ल्स, खासकर स्कूल गर्ल्स काफी टेंशन में रहती है, यार कहीं लीकेज प्रॉब्लम ना हो जाए, बॉयज ना देख लें, ये ना देख लें, वो ना देख लें। मेंस्ट्रुअल कप में ऐसा कोई बवाल नहीं होता है। आप अगर इसको यूज करेंगे तो ये तो आपके अंदर रहने वाला है, तो ना आपको कोई लीकेज की प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगी। लीकेज से काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करता है ये, 12 घंटे तक आपको प्रोटेक्ट करेगा अगर आप एक बार यूज कर रहे हो। तो यहाँ तक कि ये 100% सेफ है आप लोगों के लिए। और आप इसको यूज करने के बाद ऐसे आप लोग सोचते हो कि यार पैड लगा लिया और गीला लग रहा है, वेट लग रहा है, तो ऐसा आपको बिल्कुल मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के बाद बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस एकदम चेंज हो जाएगा, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। इसके साथ साथ आप इसको यूज करने के साथ आप इसको यूज करने के बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज जैसे गेम हो गया, डांसिंग हो गया, और यहाँ तक कि आपको योगा वगैरह करना है, स्विमिंग, योगा, डांसिंग, स्पोर्ट्स और आउटडोर जो भी एक्टिविटीज है आप इसको यूज करने के बाद वैसे ही कर पाएंगे। और आपको इसको यूज करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो चुटकी में बदल जाएगा। आप इसको यूज करने के बाद देखना आपका कितना ज्यादा जो पीरियड्स के टाइम में जो बवाल होता है ना, लेके घूमना पैड्स विद पैंटी के साथ, कितना ज्यादा खराब लगता है और काफी खराब एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप इसको अपने बॉडी के अंदर लगा रहे हो ना, तो इसमें कोई बवाल नहीं है। और वैसे बहुत लोग कहेंगे कि यार ये चीज तो मैरिड गर्ल ही यूज करें, अनमैरिड मत यूज करें। और टीनेजर्स के दिमाग में भी आएगा कि मैं ये चीज क्यों यूज करूं, अगर मैं ये चीज यूज करूंगी तो वर्जिनिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तुम लोग कहीं तक ठीक बोल रहे हो और कहीं तक कुछ लोग ये चीज मानते भी होंगे। यहाँ पे अगर आप वर्जिनिटी से इसे लिंक कर रहे हो तो वो अगर आप खुद सोच लो आपको क्या पसंद है, आपको वर्जिनिटी पसंद है या आपको अपनी हेल्थ पसंद है, आपको अपनी हाइजीन पसंद है, आपको अपनी वेजाइनल हाइजीन पसंद है, क्या आपको पसंद है? आप खुद सोचो। आप में से बहुत लड़कियां ऐसी होंगी जो इस टाइम ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस कर रही है, और आने वाले टाइम में क्या होगा कि बहुत गर्ल्स को वेजाइनल कैंसर हो जाता है, बहुत गर्ल्स को यूट्रस कैंसर हो जाता है, बहुत गर्ल्स को वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। और कभी कभी तो इतना हो जाता है इन्फेक्शन के कारण आपकी जो ओवरीज है वो तक भी ऑपरेशन के थ्रू निकालनी पड़ती है, क्योंकि वो सूख जाती है, गल जाती हैं, और आपकी जो आंतें हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनमें चिपक जाती हैं। अब आप खुद सोच लो आपको क्या करना है। आपको वर्जिनिटी पे ध्यान देना है, आपको लोगों की बातों पे ध्यान देना है, या आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है? आप खुद सोचो, अपना टाइम लो, डिसाइड करो, मुझे बताओ आपने क्या सोचा। मैं अपनी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती, इस वजह से मैं ये यूज कर रही हूँ और यूज करने वाली हूँ। बहुत गर्ल से मैं बोलूंगी कि प्लीज यार आप भी यूज करो और अपने हेल्थ को खिलवाड़ मत बनाओ, लोगों की सोच से आप मत डरो, ठीक है। अगर कोई इंसान अगर सच में सच्चा है तो आपसे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। और अगर आपसे शादी करते टाइम अगर ये क्वेश्चन कोई पुटअप कर रहा है तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसे लोगों से आप शादी बिल्कुल ना करो। बहुत हमारे सोशली बहुत स्टिग्मा है, प्लीज इन स्टिग्मा के चक्कर में अपनी जान पे कोई आंच मत आने दो। बहुत लोगों की डेथ हो जाती है इस वजह से। खुद सोचो, खुद डिसाइड करो, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा एक्शन है, राइट भी तुम्हारा होना चाहिए। कोई और तुम्हारी बॉडी पे हक क्यों जताए? तुम अगर दोगे नहीं उसे हक तो वो जता भी नहीं पाएगा। मैं गर्ल हूँ और मैं हर गर्ल से यही बोलना चाहूंगी, हर गर्ल से ये दावा करना चाहती हूँ कि प्लीज यार आप अपने लिए सोचो, आप 10 लोगों के लिए मत सोचो। मैंने भी जब अपने घर में बताया अपनी मॉम को, जब मैंने ये चीज शेयर की तो मेरी मॉम ने भी कहीं हद तक मुझे मना कर दिया, ठीक है। फिर बाद में जब समझाया तो वो मान गई। लेकिन मैं भी यही कहूंगी कि यार देखो, घर में समझाना और हर जरूरी नहीं है कि आप कोई चीज बोलो वो चीज हर इंसान मान जाए। आपको सोचना है आपको क्या करना है, आपके घर वाले ज्यादा जरूरी है, आपको फ्यूचर देखना है, या आपको अपनी हेल्थ
अपनी हेल्थ देखनी है, आप खुद डिसाइड करो, आप टाइम लो, सोचो, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगेगा अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो। और मैं बस यही कहूंगी कि हर गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल कप यूज करना चाहिए, काफी सेफ है हम गर्ल्स के लिए और काफी नेचुरल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और हम लोगों के बॉडी में जब भगवान ने पीरियड्स इतनी नेचुरल थिंग डाली है, इस चीज की वजह से बहुत लोगों को माँ बनने का सुख मिलता है। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ वर्जिनिटी तो एक ऐसी लेयर है, और जरूरी नहीं है कि वर्जिनिटी मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज करेंगे तो ही वो लूज होगी। वर्जिनिटी पे मैं वीडियो बना सकती हूँ, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करना है, बना दूंगी। वर्जिनिटी एक लेयर होती है जो कि एक रबड़ की तरह होती है, वो स्ट्रिच होती है। आप ये सोचो कि नेचुरल कप यूज कर रही हो तो वर्जिनिटी सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वर्जिनिटी बिल्कुल नहीं खत्म होती है, वो एक लेयर होती है, वो स्ट्रेच हो जाती है और फिर एक्सटेंड हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। और वर्जिनिटी खत्म होने के और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल कप जो यूज करती है जरूरी नहीं उनकी वर्जिनिटी खत्म ही हो जाए। और मैं यही बोलूंगी, अगर आप बॉयज हो, अगर आप बॉयफ्रेंड हो, अगर आप हस्बैंड हो, अगर आप कोई हो, अगर आप किसी गर्ल से, अगर आप किसी अपनी अगर आप अपनी वाइफ को प्यार करते हो, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करते हो, अगर आप बहन को अपने प्यार करते हो, तो ये वीडियो शेयर करो उन लोगों के साथ और ये गिफ्ट दो उन लोगों को। न्यू ईयर पे मैं सोच रही हूँ कि ये चीज हर बॉय करे। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वुमेन हाइजीन, और जो गर्ल्स झिझकती हैं इन सब चीजों को यूज करने से पहले, बहुत बार सोचती हैं, टेंशन में आ जाती है दिन रात और इतना ज्यादा सोच लेती हैं कि मेंटली उनका काफी ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, उनकी हेल्प करो, उनकी हेल्थ, उनकी वुमेन, उनके जो वेजाइनल हाइजीन है उसको मेंटेन करो। और इस वीडियो को शेयर करते रहो, अच्छा लगे तो प्लीज गिव अ बिग फैट थम्स अप। और वीडियोस देखने हैं तो मैं बनाती रहूंगी। और मैं एक गर्ल हूँ तो इसलिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको शेयर कर रही हूँ, जिससे कि मैं चाहती हूँ कि आप में से बहुत ऐसी गर्ल्स हो जो ये मेंस्ट्रुअल कप यूज करें। मुझे इसे कोई फायदा नहीं है, बट हर गर्ल तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, इतना आप शेयर कर दो। और ऐसे अगर और वीडियोस देखने हैं तो कमेंट करते रहो, मैं बनाती रहूंगी। बीइंग अ बायो स्टूडेंट, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मेरा राइट बनता है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं है, अनएजुकेटेड है, उन लोगों को एजुकेट करना, उन लोगों को अवेयर करना। और ऐसी चीजें बहुत जरूरी है हम गर्ल्स के लिए, हम लोग की हेल्थ के लिए, हम लोग की हाइजीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बॉय हो, अगर आप बॉयफ्रेंड हो, अगर आप हस्बैंड हो, अगर आप भाई हो किसी के, तो यार ये वीडियो शेयर करो। इनफैक्ट शेयर करने से अच्छा आप अपनी बहन को ये गिफ्ट करो। अगर आप डायरेक्टली नहीं गिफ्ट कर सकते तो आप किसी ना किसी लड़की की हेल्प से आप उसको गिफ्ट करो, उसको काफी अच्छा लगेगा। और अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट करो जिसमें आप फ्रेंडली रहो अपने बहन से, अपनी सिस्टर से। अच्छा लगा ये वीडियो, लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट हैशटैग अवेयर विद वैष्णवी कमांड के साथ, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत औसम बनाने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो कैसा लगा बता देना कमेंट बॉक्स में, हैशटैग यूज कर देना। और ऐसे बहुत वीडियोस पढ़ने वाले हैं मेरे, ठीक है। और रहे बच्चे आपके अगर कोई और भी क्वेश्चंस हो, कोई और भी क्वेरी हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना, मैं हर क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली हूँ प्लीज। लेकिन स्क्रीन पे जो हैशटैग दिख रही है वही हैशटैग यूज करके कमेंट करना, जिससे क्या होगा, काफी इजी हो जाएगा आपकी सारी कमेंट। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि हैशटैग मंडे क्यों वीडियो में बनाती रहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहो, सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगी। और आपके दिमाग में और कोई डाउट आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।